हेलो वेलकम बैक गाइस। तो मैं आपके लिए इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी लेके आया, मतलब अभी तक जो हमने सीखा वो इसी स्ट्रैटेजी के लिए सीखा। इसे बोलते हैं बाप ऑफ ऑल स्ट्रैटेजी। मतलब ये अगर आपको आगे आप कोई भी मार्केट में जाकर रॉक कर सकते हो। इसके मैंने मतलब बहुत ज्यादा रील्स भी देखे थे कि इससे ऊपर कुछ नहीं है, ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, ये एक बार सीख लिया तो आपके लिए बहुत आसान होगा। तो आज मैं बताने वाली स्ट्रैटेजी यूज कैसे करते हैं और ये सच में है क्या इतनी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो गाइस का नाम है PO3 स्ट्रेटजी। PO3 पावर ऑफ थ्री, ठीक है। पावर ऑफ थ्री में होता क्या है, देखो। अब मैं बताता हूँ स्मॉल रिटेलर्स को बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन कैसे पागल बना के उनके एसएल हिट करवाते हैं, ठीक है। ये समझो आपकी एक रेंज बनाई मैंने, देखो इतने बड़े नहीं, एक ऐसी एक रेंज बनाई। ये रेंज के प्राइस एक्शन के मतलब क्या कि इसके बीच में ही प्राइस दौड़ रहा है। देखो समझो ऐसे कुछ चल रहा है प्राइस का, ठीक है। लेकिन इसके बीच में ही हो रहा है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल रेजिस्टेंस है, ये आपका नॉर्मल सपोर्ट है। एक बार इसने इसकी ये क्रॉस कर ली, तब लोग क्या सोचेंगे, नॉर्मल रिटेलर्स क्या सोचेंगे कि ये देखो हमने इसका ये क्रॉस कर दिया है, मतलब सॉरी प्राइस ने और सपोर्ट क्रॉस कर दिया, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, पहले भी 2-3 बार टाइप हो चुका है। तो अब हम करेंगे इस मूवमेंट पे से। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ऐसा कुछ 1:2 वगैरह लगा के यहाँ पे इसने लगा दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, प्राइस ने यहाँ पे मारा यू टर्न और गया बहुत ऊपर, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे बैंक वालों की या फिर इंस्टीट्यूशंस वालों ने क्या किया और एक रिटेलर्स के दिमाग में क्या चल रहा था, ठीक है। रिटेलर्स के दिमाग का तुमने अभी समझ लिया कि उन्होंने सोचा कि यहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन प्राइस ने परफेक्ट टाइम पे रिवर्स कर दिया उनका एसएल वगैरह लेके। अब मैं बताता हूँ तुम्हें बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस ने क्या सोचा, ठीक है। तो बैंक ने सोचा कि देखो अब हमें चाहिए किसी के मतलब ये एसएल वगैरह चाहिए ताकि उन्हें सेलर्स क्रिएट हो सके। देखो हमें नॉर्मल रिटेलर्स को क्या बहुत कम पैसों, मतलब बहुत कम पैसे होता है हमारे पास, जैसे कि $100 होते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल हिसाब से बहुत कम है। इनके पास होते हैं 1,000 करोड़ वगैरह कुछ ऐसे। तो इन्हें क्या होता है कि इतने बड़े इसके लिए उन्हें चाहिए सेलर, ठीक है। तो अब सेलर्स अचानक से कहाँ से आएंगे, सेलर चाहिए ना। सेलर तो हम वो मार्केट में क्रिएट करने पड़ेंगे क्योंकि सेलर तो उतने हैं ही नहीं। तो मतलब सेलर्स और बायर्स जो इन्हें चाहिए वो क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो, तो इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि हम अब रिटेलर्स को बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है। उनके पास था 1,000 करोड़, समझो 1,000 करोड़, और ये डॉलर्स की बात हो रही है क्योंकि इनके पास बहुत पैसा होता है एक्चुअली, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 1 करोड़ लिया, ठीक है। 1 करोड़ में एग्जांपल दे रहा हूँ, इन्होंने ये फेक मूव क्रिएट कर दिया, ये इतना सा फेक मूव इन्होंने क्रिएट कर लिया। मतलब क्या, इन्होंने पैसे डाले, मतलब इन्होंने इसे कर दिया सेल, जिससे कि इनकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन यहाँ पे लोग बाय करते थे वो इनकी हो गई ये मतलब सेल ज्यादा हो गई, इसलिए इनका प्राइस नीचे गया। सब लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे सब सेल कर रहे हैं तो इसकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन कैंसिल हो गई, तो अब ये प्राइस नीचे जाएगा। तो इन्होंने इसे ये किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर जैसे ही और फिर इनके स्टॉप लॉस हिट करवा दिए उन्होंने, वापस पैसा नहीं डाला, इसकी वजह से इनके स्टॉप लॉस हिट करा दिए क्योंकि यहाँ के आसपास रहेंगे। एसएल हिट हुए सबके, एसएल हिट हुए, सेलर्स क्रिएट हुए नहीं, हाँ सबने सेल किया था, उन्होंने अब बाय करना पड़ा उन्हें इस मोमेंट पे, ठीक है। इन्होंने जिन्होंने यहाँ पे सेल किया था उनका एसएल हिट हो गया, तो उन्होंने अब इसके बहुत घटिया प्राइस पे इन्होंने यहाँ पे बाय कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अब इंस्टीट्यूशन वालों ने इनका पैसा डाला पूरा इस मोमेंट पे। फिर इसकी वजह से क्या हुआ, ये सब प्राइस अचानक इतनी बड़ी बूम ले गई, ठीक है। समझा आपको। अब मैं बताता हूँ इसके स्टेज जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला स्टेज था हमारा, जहाँ पे ऐसे प्राइस ऐसे जा रही थी, ठीक है, ऐसे कुछ
ऊपर नीचे कर रही थी, इसे बोलते हैं अक्यूमुलेशन स्टेज। ठीक है, ऐसे ACC लिख देता हूँ, अक्यूमुलेशन स्टेज। ठीक है, फिर इनोट्राइज ने क्या किया, इनका सपोर्ट लाइन ब्रेक किया ऐसे कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए रिटेलर्स मैनिपुलेट, इस मोमेंट पे हो गया, तो इससे बोलते हैं मैनिपुलेशन स्टेज, मैनिपुलेशन स्टेज। ठीक है, और फिर जब ये इतना बड़ा बूम आया, ठीक है, तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। ठीक है, तो ये है आपका PO3 वाला कैरेक्टर चेंज ऑफ हार्ट, जैसे कि मैंने देखो एग्जांपल स्पॉट किया है। ठीक है, अब ये देखते इसमें क्या हुआ था। हाँ, देखो इस मोमेंट पे क्या हुआ था, अक्यूमुलेशन स्टेज, यहाँ से यहाँ तक प्राइस चल रही थी, चल रही थी, अचानक से प्राइस में नीचे गई। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, स्मार्ट मनी मतलब इंस्टीट्यूशनल बैंक ने पैसा डाला थोड़ा, और इन्होंने अपनी सपोर्ट लाइन ब्रेक करवाई, जो कि इनके हिसाब से ये थी, इतने टाइम से ये चल रही थी। ठीक है, ब्रेक करवाई, सबने देखा कि भाई सपोर्ट लाइन ब्रेक हो चुकी है, यहाँ पे सेल कर देते हैं। ठीक है, सबने किया यहाँ पे सेल, इस मोमेंट पे सेल कर दिया, सेल किया। फिर उन्होंने पैसे मतलब इंस्टीट्यूशनल बैंक ने पैसे ये डालने बंद कर दिए, उन्होंने नहीं किया सेल। अब प्राइस उसके एक्चुअल वैल्यू पे वापस आ रही थी, तो प्राइस जैसे वापस आई, ये हिट गया उनका। ठीक है, उनका SL यहाँ पे कुछ होगा, उनका हिट करवाया पहले तो, फिर ये वापस अपने नॉर्मल इस पे गई। ठीक है, फिर यहाँ पे बैंक वालों ने कर दिया होगा बाय, तो इसकी वजह से इतना बड़ा इनकम हुआ है। तो आपको ये से मूव कैप्चर करने होंगे, तो ये बहुत बेस्ट स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो आप ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मास्टर कर पाओगे। मुझे तो इतने ज्यादा ये मूव नहीं दिखे, मतलब ऐसे कैप्चर नहीं हो पाए, मैं ट्राई करता हूँ और भी ढूंढने के, लेकिन मैंने ये देखा कि ये सब ऐसे होता है, और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, जो आपने मास्टर कर ली तो आपका बहुत अच्छा प्रोग्रेस करवा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।